तो देखो कैंसर मतलब वही है कि मतलब ये एबनॉर्मल डिवीज़न यानी कि बिना रुके बहुत फ़ास्ट डिवाइड होता जाता है सेल्स। तो देखो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, ये अनकंट्रोलेबल है। इसमें अब नॉर्मल तरीके से सेल डिवाइड होते ही जाते हैं। तो देखो जैसा कि सेल डिवीज़न साइकिल में काफ़ी C1 मतलब ऐसे कोई काफ़ी मतलब स्टेज पड़े होगी जिसमें C1 की कौन सा मतलब C0 होता है पता नहीं क्या होता है, तो उस सेल में आके मतलब उसमें आके सेल डिवीज़न रुक जाती है। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन कैंसर में क्या होता है कि C0 वाला फेस आता ही नहीं है, या तो फिर जो भी होता है मतलब C0 वाली चीज़ होती ही नहीं, इसीलिए वो बार बार सेल डिवाइड करता ही जाता है, करता ही जाता है। तो यही कैंसर में होता है कि C0 वाले फेस का काम हो ही नहीं पाता है, वो इसलिए डिवाइड होता ही जाता है। और ये सब होता कैसे है, किस की वजह से है? तो ये सब होता ऐसे ही, देखो ये सेल डिवीज़न ये जेनेटिक्स में लिखा होता है कि कितना सेल डिवाइड करना चाहिए, जेनेटिक्स में लिखा होता है कि हाँ इतना ही सेल डिवीज़न करना है। तो वो अगर जीन्स में अगर कोई उस कोडिंग में उसमें मतलब कुछ डिस्टर्ब हो गया तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वहीं से कंट्रोल हो रहा था। तो अगर जीन्स में गड़बड़ी आ गई तो हो जाएगा। कोई इन्फेक्शन हो गया तो भी, मान लो ऐसा कोई इन्फेक्शन हो गया जैसे, तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। या तो कोई अगर फिजिकल एजेंट आ जाए बॉडी में कोई, तो भी कैंसर हो सकता है। अब फिजिकल एजेंट हो या बायोलॉजिकल या केमिकल एजेंट हो, मतलब इन सब तरह से कैंसर हो सकता है। हाँ, तो देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लो कि अगर सेल डिवाइड भी हो रहा है और मान लो डिवाइड हो के बहुत ज़्यादा हो कि जट्ठा बन जाएगा यानी ट्यूमर बन जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम भी क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा मांस लेके बॉडी में घूम लेंगे, क्या दिक्कत? देखो यहाँ पे दिक्कत यही है कि जो मतलब कि जो मतलब कि सेल्स वगैरह हेल्दी सेल्स को पहले हमारे न्यूट्रिशन चाहिए होता है ताकि काम करें, लेकिन अब वो न्यूट्रिशन अब इतना बड़ा ट्यूमर है तो अब वो न्यूट्रिशन ये भी खाएगा, तो अब हेल्दी खाने को खाना कम पड़ जाएगा, तो इसलिए दिक्कत है। तो और सिम्पटम्स भी आएँगे इसकी वजह से, जैसे थकान होगा, एनीमिया होगा, लेथार्जिक फ़ील होगा, ये सब सिम्पटम भी आएँगे कैंसर्स में। थकान, फ़ीवर, लेथार्जिक, एनीमिया यही सब होगा, ये सब सिम्पटम्स होते हैं कैंसर। और देखो एक इसमें टर्म आई है ओन्कोजेनिक, यानी कि हमारे सेल्स मतलब वही कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसी को मतलब ओन्कोजेनिकली इसी को मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड होते हैं, उसी को मतलब ओन्कोजेनिक बोलते हैं, ओन्कोजेनिक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सेल। और देखो इसीलिए इस सेल वाली जो बहुत अबे यार बहुत सारे डिवीज़न होते हैं अबे यार, तो उसको ओन्कोलॉजी बोलते हैं। जैसे साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, वैसे ही सेल डिवीज़न वाले कैंसर वाले को ओन्कोलॉजी, उसकी स्टडी को वही ओन्कोलॉजी बोलते हैं। देखो हमारा सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन बहुत हाईली कंट्रोल है, जैसे G1 फेस, G2 फेस और भी इतने सारे फेस होते हैं, फिर G0 फेस में जाके रुकता है। लेकिन कैंसर वाले में यही दिक्कत हो जाता है कि G1 नॉट में रुकता ही नहीं है, बढ़ता ही चला जाता है, मतलब कि रुकता ही नहीं, इसीलिए डिवाइड होता ही चला। हाँ, तो देखो जनरली जब कैंसर नहीं हुआ होता तो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक सेल है, उसके बगल में 2, 3, 4 और सेल हैं, तो मान लो कि अगर डिवाइड कर रहे थे और मान लो कि ये पहला वाला सेल डिवाइड करना रुका, तो ये अपने साथ वालों को भी बोल देता है रुक जाओ, भाईचारा दिखाता है। लेकिन कैंसर वाले हो जाता है तो क्या करता है, तब इसमें दुश्मनी हो जाती है, भाईचारा नहीं होती है। अगर ये अपना एक ठो रुका सेल डिवीज़न करना, लेकिन अब साथ वालों को नहीं करेगा, क्योंकि अब दुश्मनी है, तो अब साथ वालों को नहीं रोकेगा, इसलिए ये तो मतलब डिवाइड करना रुक गया, ये सब अभी डिवाइड करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, तो वही प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसको मतलब जब इसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं कि मतलब अपने खुद रुक रहा है तो साथ वाले को रुक रहा है कि नहीं, जैसे नॉर्मली नहीं हुआ रहेगा कैंसर तो मतलब कि रोक देगा, यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन उस केस में होगा, लेकिन कैंसर में नहीं होगा। अब देखो कैंसर जस्ट डिवाइड कैंसर से मतलब वही ट्यूमर बनता है बहुत ज़्यादा। देखो ये 2 तरह का होता है, एक बिनाइन, एक मैलाइन। तो देखो बिनाइन और मैलाइन में अंतर क्या होता है कि देखो मान लो कि अगर गर्दन में ट्यूमर हुआ तो वो गर्दन तक ही सीमित रहेगा। तो देखो क्योंकि मान लो गर्दन में ट्यूमर हुआ तो गर्दन तक ही सीमित रहेगा। तो डॉक्टर्स को अब पता है कि हाँ गर्दन में कैंसर हुआ है तो गर्दन में ही काट के मतलब उधर से कैंसर वगैरह ठीक करना है, तो इसमें ये वाला चलो ठीक रहता है। लेकिन दूसरे तरह में क्या होता है कि मान लो अगर गर्दन में ट्यूमर हुआ तो उसकी वजह से ये बाकी जगह भी ब्लड वगैरह के थ्रू पहुंच जाएंगे, ब्रेन में भी हो जाएगा, पैर में भी, लीवर में भी, किडनी में भी। तो अब डॉक्टर खुद ही कंफ्यूज हो गया कि अब गर्दन का ठीक करूं कि पेट का ठीक करूं कि लीवर का कि ब्रेन का, किसका ठीक करूं। तो यही वाला ये वाला इसीलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो डॉक्टर्स ये ईजिली डिटेक्ट भी हो जाता है, ट्रीट तो हो ही जाता है क्योंकि केवल गर्दन में, लेकिन ये ईजिली डिटेक्ट भी हो जाता है, ये भी था।
तो देखो मान लो ये वाला ओइसोफेगस में हुआ था, लेकिन ओइसोफेगस में ट्यूमर हुआ था ये, लेकिन ये वाला ऐसे खतरनाक है तो ये हर जगह जाता है। और जाता किससे, जैसा बोले थे कि ब्लड में बह के, मतलब ब्लड में हो कि इस बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंच जाता है, क्योंकि ब्लड सारे पार्ट्स तक लगभग ब्लड लेके जाता है, तो इसी में वजह से ये सारे पार्ट्स तक पहुंच जाता है ये। और देखो इसी को मेटास्टेसिस बोलते हैं, मतलब कि छोड़ो अभी उसको, मतलब कि एक चीज़ और कि मतलब ये वाला इसीलिए इतना होता है क्योंकि मतलब ये वाला कहीं कभी कभी क्या होता है कि इतना डीप, इतना अंदर तक घुसा होता है कि उतना अंदर तक मतलब कि सर्जरी करना ही बाकी के टिश्यू के बिना डैमेज किए इतना पॉसिबल ही नहीं होता है। और देखो नॉर्मल सेल्स का खाना तो जैसा ट्यूमर है तो अब वो जीना रहने के लिए ये भी खाएगा, ये भी खाएगा, खाना तो दोनों ही खाएंगे। तो देखो मेटास्टेसिस मतलब वही कि मतलब कि ब्लड के थ्रू होते हुए बहुत सारे बॉडी पार्ट तक पहुंच जा रहा है। अब देखो ये कैंसर मतलब ये सब मतलब हुआ ही होता ही कैसे है, जैसे एड्स वगैरह तो मतलब उस सब से होता है, लेकिन ये होता है कैसे, देखो ये कई बार तो हमारी गलती की वजह से होती है, जैसे हम टोबैको खा रहे हैं या तो मतलब उस सब तरह की चीज़ गलती की वजह से होती है, तो वो तो चलो ठीक है, उसमें हमारा कंट्रोल है कि नहीं खाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, और इनफैक्ट शायद जो कैंसर तो शायद से श्योर नहीं है, श्योर मतलब हमें खुद एक्सप्लोर करना है कि मतलब हमारा इस पे कंट्रोल नहीं होता। जैसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं फिर भी हो सकता है इस पे हमारा शायद कंट्रोल नहीं होता है। अब इसमें जानना ये है कि ज़्यादातर कैंसर यही वाले होते हैं या तो फिर ये कुछ ही होते हैं, क्योंकि शायद से ज़्यादातर ये वाले होते हैं, और ये वाले होते हैं बहुत खतरनाक होता है, मतलब कंट्रोल नहीं है तो।